बहुत कम लोग इस बात पर गौर करते हैं कि गर्भावस्था में नहाने को लेकर कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस मामले में आपकी लापरवाही बच्चे पर नुकसान पहुंचा सकती है। शरीर को साफ रखने का सबसे आसान और असरकारी तरीका है नहाना। हालांकि अगर आप लंबे समय तक बाथ टब में बैठकर आराम करना चाहते हैं या कभी-कभी गर्म पानी में नहाना चाहते हैं, तो यहाँ आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी। वहीं आपके लिए यह जानना भी ज़रूरी है कि प्रेगनेंसी में नहाना बच्चे के लिए सुरक्षित होता है या फिर नहीं। आपको कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है। इस वीडियो के जरिए हम आपको बताने जा रहे हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान नहाने को लेकर किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आप और आपका शिशु दोनों सुरक्षित रहें। अगर हमारी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें 1 लाख सब्सक्राइबर करने में हमें मदद करें। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि नहाने से शरीर रिलैक्स होता है और ये थकी हुई मांसपेशियों को भी आराम पहुंचाता है। इसलिए प्रेगनेंसी में रोज़ नहाने से कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन पानी गर्म नहीं होना चाहिए। गर्म पानी से नहाने से शरीर का तापमान बढ़ जाता है, जिससे माँ और बच्चे दोनों के लिए कई तरह की परेशानियाँ आ सकती है। इसी तरह से स्टीम बाथ या फिर हॉट टब बाथ अगर आप लेती हैं तो इस समय आपको प्रेगनेंसी में बचना चाहिए। अब बात करते हैं प्रेगनेंसी में आखिरकार आपको कैसे नहाना चाहिए। आप गर्भावस्था में रोज़ नहा सकती हैं, लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखना है कि पानी ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, वरना ब्लड प्रेशर लो हो सकता है और कमजोरी और चक्कर आ सकता है। इससे बच्चे में कोई जन्मजात विकार भी हो सकता है। लो ब्लड प्रेशर से गर्भावस्था की पहली तिमाही यानी 1 से 3 महीने के बीच में मिसकैरेज भी हो सकता है। प्रेगनेंसी का पहला तिमाही बहुत ज़्यादा ही नाजुक होता है, क्योंकि इस दौरान बच्चे के अंग विकसित होने शुरू ही होते हैं और ऐसे में शरीर का तापमान बढ़ने पर बहुत सारी मुश्किलें बढ़ जाती हैं। इन 3 महीने में नहाने के लिए नल का पानी या फिर गुनगुना पानी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं और ज़्यादा लंबे समय तक पानी में न रहें। नहाने के लिए ऑर्गेनिक और केमिकल फ्री प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें। प्रेगनेंसी के दूसरे तिमाही में आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस समय तक बच्चे का काफ़ी विकास हो चुका होता है और गर्भवती महिलाओं का पेट का आकार भी बाहर निकल चुका होता है। अगर डॉक्टर रोज़ नहाने के लिए मना करते हैं तो उनकी बातें ज़रूर मानें। ज़्यादा लंबे समय तक शावर ना लें, क्योंकि इससे वेजाइनल इन्फेक्शन भी हो सकता है। वहीं अगर आपको प्रेगनेंसी में पैरों में दर्द है तो आप गर्म पानी से नहाने की बजाय अपने पैरों को गर्म पानी में कुछ देर के लिए डुबो कर रख सकती हैं। इससे आपको थोड़ा फ़ायदा महसूस होगा। अब बात करते हैं प्रेगनेंसी के तीसरे तिमाही के बारे में, यानी कि छठे महीने से 9वें महीने के बारे में। प्रेगनेंसी के तीसरे तिमाही में शरीर में दर्द और ऐंठन रहती है। इस समय नहाने से बहुत आराम मिलता है। इस दौरान महिलाओं का वजन बढ़ जाता है और उन्हें चलने में दिक्कत हो सकती है। बाथरूम जाने के लिए आपको किसी न किसी का सहारा लेना चाहिए, वरना अगर आप स्लिप कर जाएंगी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। नहाते वक्त आपको एक और बात का ध्यान रखना है कि आपको 15 से 20 मिनट से ज़्यादा नहीं नहाना है और ऐसे किसी भी साबुन या फिर ऐसे किसी भी चीज़ का केमिकल जिसमें मिला हो उसका इस्तेमाल नहीं करना है, जिसमें बहुत ज़्यादा खुशबू यानी कि अरोमा होता है। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है, वरना आपको एलर्जी हो सकती है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान अगर आप रखेंगी और अपने बॉडी को अच्छे से साफ़ रखेंगी तो आपकी प्रेगनेंसी बहुत ही सुखमय होगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और कुछ भी मन में है तो कमेंट करके हमसे ज़रूर पूछें।